अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं जाम मोहम्मद आसिफ अली काश वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द आसिफ एकेडमी में। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमज़ोर दोस्तों और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स और क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें जो कि जिनकी मैथ में, फ़िज़िक्स में, बायो में बेस वीक है, या फिर वो गरीब बच्चे जो एकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें और बुनियाद से पढ़ा रहा हूँ ताकि कमज़ोर बच्चा भी उसको क्या कर सके, समझ सके और अच्छे तरीके से उसको कर सके। और अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसके लिए भी मेरा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो मैंने एक प्लेलिस्ट शुरू की थी जिसका नाम है जनरल नॉलेज, जिसके अंदर मतलब मैं मैथ के अकॉर्डिंग और दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वो बातें बता रहा हूँ जो कि आपने शायद कभी सोची भी ना हो, या सोची हो तो उस लेवल पर जाके नहीं सोची होंगी। तो पिछली दफ़ा हमने ये किया था कि किसी भी चीज़ की पावर 0 जो है वो 1 क्यों होता है। अच्छा, तो आज मैं आपके एक और कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। आपने हमेशा देखा होगा आपके उस्ताद आपको कहते होंगे भाई ऊपर कुछ भी हो नीचे 0 नहीं आना चाहिए। मैंने तो वैसे यहाँ पे 1 लिखा है, आप यहाँ पे समथिंग भी लिख सकते हो कि समथिंग ओवर 0। ठीक है जी, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि समथिंग ओवर 0, मतलब समथिंग मतलब ऊपर कुछ भी हो सकता है। समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू क्या होता है जी, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी का मतलब है अनडिफाइंड, यानी कि हम इसको फाइंड नहीं कर सकते, ये डिफाइन नहीं है। अगर आप कैलकुलेटर पे भी लिखोगे ना, कैलकुलेटर पे लिखोगे 1 2 3 और बटे का मतलब तकसीम होता है ना, तकसीम उसको करवाओगे 0 पे तो वो क्या, या तो अनडिफाइंड दे देगा या फिर आपका कैलकुलेटर बोलेगा एरर, या फिर बोलेगा कांट डिवाइड बाय 0 के आप 0 से तकसीम नहीं कर सकते, या वो बोलेगा कि एरर आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो कुछ बच्चों को पता भी होगा, लेकिन हम मतलब पूछते थे या हम किसी यार दोस्त से भी पूछते हैं तो वो यही कहते हैं कि ये एक असूल है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो मैं बारहा कह चुका हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर बात के पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई वजह होती है उसको लिखने की। और ये नहीं कि ये बस असूल है कि ऊपर 0 नीचे कुछ हो तो वो तो 0 आता है, लेकिन अगर नीचे 0 तो उसका आंसर क्या आता है, अनडिफाइन आता है। तो वाई ऐसा क्यों है, उसके पीछे एक छोटी सी रीज़न है। मिसाल के तौर पर मतलब अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ना, देखें अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ऊपर 0 नीचे 1 हो, आंसर क्या आएगा 0। ऊपर 5 हो, सॉरी ऊपर 0 नीचे 5 हो, आंसर क्या आएगा 0। मतलब नीचे कुछ भी हो, ऊपर अगर 0 आंसर क्या आएगा 0। लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर दें, अगर मैं कर दूं 1/0 तो वो इन्फिनिटी आएगा। अगर मैं कर दूं 5/0 वो इन्फिनिटी आएगा। अगर मैं कर दूं 10/0 वो इन्फिनिटी आएगा। अगर मैं कर दूं -100/0 वो मेरे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो ये जो इन्फिनिटी आने की रीज़न है वो क्यों आती है, इस बात पे आज हमने गौर करना है। वैसे जब मैं बच्चों से पूछता हूँ ना एकेडमी के बच्चों के लिए, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने माशाल्लाह मुझे इस बात का आंसर दिया भी है। और जैसे हर बात के बहुत सारे लॉजिक होते हैं, इस बात के और भी बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे समझ में आया, जो एक बटे की शक्ल में देख के मुझे चीज़ समझ में आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो वो चीज़ ये है जी कि देखें ज़रा गौर करें, हम जब बचपन में तकसीम करते थे कैसे करते थे? मिसाल के तौर पे ऊपर है 20 और नीचे है 5, ठीक है, तो बटे का मतलब डिवीजन ही होता है। तो हम क्या करते थे, हम ऊपर वाली वैल्यू को रखते थे अंदर और नीचे वाली वैल्यू को रखते थे बाहर। हम फिर क्या करते थे कि जो यहाँ पे नंबर होता था उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाते थे ताकि 20 आ सके। तो मैं अगर 5 को ज़रब करवा देता हूँ 4 से, तो 5 4 मेरे पास आ जाएगा 20, और 20 में से 20 जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। मतलब इन दो रकमों को जब हम मल्टीप्लाई करवाते तो हमारे पास ये रकम आनी चाहिए, ठीक है जी, ये वाली। सेम उसी तरीके से अब यहाँ पे आ जाए, अब इसको अगर मैं उठाता हूँ तो ये है 1/0, ठीक है। अब इस असूल के तहत जैसे मैंने 20 को अंदर रखा तो मैं क्या करूँगा, 1 को रखूँगा अंदर और बाहर किसको रखूँगा, ऑफ कोर्स 0 को। अब जरा गौर करें, मैंने 5 को 4 से ज़रब किया था तो मेरा आंसर आया था 20, लेकिन यहां पे क्या है, 0 है। तो 0 को मैं जस्ट अगर मैं चाहता हूं भाई यहां पे 1 होना चाहिए, तो जब मैं 0 को 1 से ज़रब करवाऊंगा वो क्या हो जाएगा 0, और फिर 1 आ जाएगा। फिर मैं चाहता हूं यहां पे 1 होना चाहिए, 0 को 1 से करूंगा फिर 0, फिर यहां पे 1 आ जाएगा। और अगर मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं 2/0, तो फिर मैं 2 को अंदर रखूंगा, 0 को बाहर। मैं चाहता हूँ यहाँ पे 2 हो, 0 को 2 से ज़रब किया फिर 0, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 को 2 से किया 0, फिर 2 आ जाएगा। तो मतलब ये रीज़न होती है जिसकी वजह से हम उसको क्या कहते हैं, अनडिफाइंड, या हम कहते हैं कांट डिवाइडेड बाय 0।
क्योंकि आप उसको जिस चीज़ से भी मल्टीप्लाई करवाते जाओगे वो क्या होता जाएगा, 0 होता जाएगा। तो इस बात की कोई और लॉजिक भी हो सकती है, लेकिन बेसिकली जो मुझे फील हुई है पढ़ने से वो ये, और ये 100% दुरुस्त है, इसमें ये नहीं कि कोई गलत बात है। तो आप इसको अपने माइंड में रख सकते हो। और ये कहना कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कहना कि ये एक असूल है, उससे बेहतर है कि आपके पास एक लॉजिक होनी चाहिए, एक प्रॉपर आंसर होना चाहिए, एक दलील होनी चाहिए, और उसकी दलील ये है। तो उम्मीद है जी आपको समझ आ गया होगा। छोटा सा लेक्चर था आज का, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पढ़ते रहें, मेहनत करें, अपने वालिदैन का, मुल्क का नाम रोशन करें। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।